वो हाथ ही क्या जो गणेश जी को पुष्प न न्योछावर करे, भजन में करताल न करे। वो कान ही क्या जो गणेश जी के नाम का शुभ श्रवण न करे। और वो नेत्र ही क्या जो गणेश जी के दर्शन के लिए आस न रखे। ये कैसी विडंबना है। एक और मेरे पति, मेरे प्राणेश्वर हैं जो गणेश जी से अथाह घृणा करते हैं, और दूसरी ओर मेरा पुत्र है जिसका कण कण गणेश के प्रेम और भक्ति के रस में ही डूबा हुआ है। मैं क्या करूं मैं? माँ, बस एक बार आप मेरी दृष्टि से देखिए, गणेश जी तो सर्वत्र है। ओम गण गणपते नमः। 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 देखा माँ, मेरे प्रभु गणेश जी तो सर्वत्र व्याप्त है। ओम गण गणपते नमः। संध्या तक की अवधि का समय है तुम्हारे पास। समझाओ इसे कि गणेश की भक्ति का परित्याग करे वो, अन्यथा अगली बार इस पर प्राण घातक वार करने से कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। माँ, मुझे ज्ञात है कि आपको मेरी चिंता है, किंतु उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गणेश जी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। वो मेरी रक्षा करेंगे माँ। वो गणेश जी ही थे जिन्होंने राजसभा में मेरे पुत्र की रक्षा की, अर्थात संकट मेरे पुत्र को नहीं, मेरे पति को है। यदि मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे श्वशुर जी के समान गणेश जी मेरे पति का भी वध कर देंगे। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? सहायता प्राप्त करने। ऐसी परिस्थिति में अब केवल वही है जो मेरी सहायता कर सकते हैं। भ्राता अर्नलासुर! भ्राता अर्नलासुर! भ्राता अर्नलासुर! भ्राता अर्नलासुर! ओम गण गणपते नमः। मेरा तो आपसे भी अनुरोध है कि आप सभी प्रकार के मोह के बंधनों से मुक्त हो जाइए, त्याग दीजिए ये सब और गणेश जी की भक्ति में लीन होकर देखिए। महाराज, क्या है? आपकी मूर्ति का निर्माण पूर्ण हो गया है। मूर्तिकारों की प्रार्थना है कि आप एक बार आकर अपना मूर्ति स्वरूप देख लें। कुछ तो शुभ समाचार पड़ा मेरे कानों में।
क्या मेरा पुत्र सुबोध है? प्रतीत होता है जैसे युवराज कुछ पुष्प भूमि पर रख रहे हैं। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है मूर्ख, किंतु वो क्यों कर रहा है ऐसा? मुझे एक अवसर दीजिए प्राणेश्वर, मैं उसे समझाऊंगी। मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी बात अवश्य मानेगा। प्रतीत होता है सुबुद्धि आ गई मेरे पुत्र को। दकिनी ने उसे गणेश भक्ति से उन्मुख कर ही दिया। देखो देखो, मेरा पुत्र मेरी ही मूर्ति की पूजा कर रहा है, मेरे चरणों में फूल निछावर कर रहा है। आहा आहा हा हा हा। किंतु ये मिट्टी से क्या कर रहा है सुबोध? महाराज, ये पूजा की कोई विशेष पद्धति होगी। हाँ हाँ अवश्य, विशेष पूजा ही होगी। थोड़ा निकट जाकर देखता हूं। अब जब मेरा पुत्र मेरी ही पूजा कर रहा है, अंततः मेरी वो मूर्ख पत्नी कुछ अच्छा करने में सफल हो गई। बहना दकिनी। भ्राता नलासुर, मुझे आपकी सहायता चाहिए। क्या हुआ बहना? कैसी चिंता सता रही है तुम्हें? मेरा पुत्र सुबोध, वो गणेश के मायावी प्रभाव में है। वो गणेश की भक्ति में इतना लीन है कि उसको उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। प्राणेश्वर, महाराज ज्ञानारी के उस गणेश को सुबोध की बुद्धि से निकालने के समस्त प्रयास व्यर्थ गए हैं। और भ्राता, वो गणेश अत्यंत शक्तिशाली है। उसने बार बार मेरे पुत्र की रक्षा की है। मैंने स्वयं गणेश का चमत्कार अनुभव किया है। मैं साक्षी बनी हूँ उसकी। भ्राता, आपको मेरी सहायता करनी होगी। मुझे भय है कि वो गणेश मेरे पति को क्षति पहुंचा देगा। आप चिंतित ना हो बहना, मुझे प्रसन्नता है कि आपने अपने विवेक का सदुपयोग कर मेरे पास आने का निर्णय लिया। अब आप निश्चिंत होकर घर जाओ। आप जब भी मेरा स्मरण करेंगी, मैं आपकी सहायता के लिए उस क्षण उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद भ्राता। पुत्र सुबोध, मुझे ये देखकर अपार प्रसन्नता है कि तुम मेरी मूर्ति की पूजा कर रहे हो। पिताश्री, मैं आपकी नहीं गणेश जी की पूजा कर रहा हूँ। मैंने गणेश जी की पार्थिव मूर्ति को गढ़ा है। क्यों किया तुमने ऐसा? पिताश्री, आपकी यह विशालकाय मूर्ति आपके विशाल अहंकार और सर्वव्यापी माया का ही तो स्वरूप है। इसके निर्माण में बहुत सारी सामग्री भी व्यर्थ हुई है, किंतु पिताश्री, मैंने बस कुछ ही सामग्री का सदुपयोग किया है, क्योंकि ये छोटे श्री विग्रह सत्य का अर्थात परमात्मा का स्वरूप है, जिनमें सभी को समाहित होना ही होता है। वो परमात्मा स्वयं गणेश जी है।